जय मसीह मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को हमारे इस चैनल इस वीडियो पे मैं स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे एक ऐसे टॉपिक जो कि लोगों के मन में बहुत ही आशंका पैदा करते हैं। जब भी वो पुराने नियम को पढ़ते हैं, उनके मन में एक सवाल आता है कि किस तरह का नियम था ये, और क्या उस समय का जो सर्वेंटहुड था और आज के समय का जो स्लेवरी है, क्या वो एक है। आज हम इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। पुराने नियम का जो सर्वेंटहुड था और आज के समय का जो स्लेवरी है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पुराने नियम में सर्वेंटहुड लोगों के लिए फायदेमंद होता था, लेकिन आज के समय का जो स्लेवरी है उसमें फायदा नहीं। चलिए पहले देखते हैं कि पुराने नियम का जो सर्वेंटहुड था वो कैसे फायदेमंद होता था। एक उदाहरण के रूप से हम समझते हैं। आज के समय में कोई स्पोर्ट्स इवेंट में एक व्यक्ति या कोई प्लेयर अपने टीम के लिए खेलता है कुछ कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस में, जैसे कि उससे वो कुछ पैसा लेता है और अपनी टीम के लिए खेलता है और अपनी टीम का फायदा करता है। उसी तरह पुराने नियम में कभी भी किसी के परिवार में कोई अगर आर्थिक समस्या आता था तो एक व्यक्ति जो घर का मुखिया था वो अपने आप को बेचता था एक स्वामी के पास, ताकि वो 6 साल तक काम करे और 7वें साल में छूट जाए। वो 6 साल तक अपने स्वामी का दास बनकर रहता था। तो पुराने नियम का जो ये नियम था सर्वेंटहुड का, वो लोगों के लिए फायदेमंद होता था, ना कि नुकसानदायक। लेकिन आज के समय का जो स्लेवरी है उसमें लोगों का नुकसान होता है, ना कि लोगों का फायदा। जैसे कि आज के समय के स्लेवरी में या जो डेफिनेशन है हम जो उसको समझते हैं वो ये है कि अगर हम किसी के गुलाम रहे, किसी के अंडर में काम करें, अगर वो हम स्लेवरी मानते हैं तो हम उसका गुलाम इस तरह से है जिस तरह से कोई पशु या कोई जानवर। लेकिन पुराने नियम में ऐसा नहीं था। एक व्यक्ति का पूरा एक ह्यूमन वैल्यू जिसको हम कहते हैं वो था। एक स्वामी अपना जो दास था उसको वो एक पशु की तरह नहीं, लेकिन एक मनुष्य की तरह उसको ट्रीट करता था, जो कि हम पाते हैं लेवी व्यवस्था उसका 25 और उसका 53 और उसका 54 में। इस तरह से है ये, वो अपने स्वामी के संग उस मजदूर के समान रहे जिसकी वार्षिक मजदूरी ठहराई जाती और उसका स्वामी उस पर तेरे सामने कठोरता से अधिकार ना जताए। तो देखा आपने कि आज का समय का जो स्लेवरी था, एक स्वामी अपने दास को किस तरह से दबा के रखता है, पशु की तरह बिहेव करता है। लेकिन पुराने नियम में ऐसा नहीं था। एक व्यक्ति को पशु की तरह नहीं लेकिन मनुष्य की तरह बिहेव किया जाता था, चाहे वो दास हो, स्वामी हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि बाहर से आके इस्राएल में रहता था। वही नहीं, अगर एक दास अपने स्वामी के पास जिंदगी भर काम करना चाहे या रहना चाहे तो वो कर सकता है। यह हम पाते हैं निर्गमन की किताब उसका 21 और उसका 5 में। ये इस तरह से है, किंतु यह हो सकता है कि दास यह निश्चय करे कि वो अपने स्वामी के साथ रहना चाहता है, तब उसे कहना पड़ेगा मैं अपने स्वामी से प्रेम करता हूँ, मैं अपने पति और बच्चों से प्रेम करता हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं रहूंगा, यही रहूंगा। यही नहीं, पुराने नियम में और एक नियम था जो कि गरीब लोगों का सहायता के लिए था, जो कि हम पाते हैं लेवी व्यवस्था उसका 23 और उसका 22 में। जब तुम अपने देश में खेत काटो तो अपने खेत की कोनों को पूरी रेती से ना काटना और खेत में गिरी बालों को ना इकट्ठा करना, उसे दीनहीन और परदेसी के लिए छोड़ देना, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। और अगर हम उसे थोड़ा आगे बढ़ के देखें तो पुराने नियम में अगर कोई स्वामी अपने दास को जान से मार दे तो उसके लिए भी दंड था और उसका भी जान लिया जाता था। यह हम पाते हैं निर्गमन उसका 21 और उसका 20 में। ये इस तरह से है, कभी कभी लोग अपने दास और दासियों को पीटते हैं। यदि पिटाई के बाद दास मर जाए तो हत्यारा को दंड दिया जाए, और यह दंड और कोई नहीं और कुछ नहीं लेकिन मृत्यु दंड था। क्यों ऐसा था? क्योंकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रतिमूर्ति में बना था। तो आप जैसे कि देखें पुराने नियम और जो पुराने नियम का जो सर्वेंटहुड था और आज के समय का जो स्लेवरी है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इस वीडियो में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था उस स्लेवरी के ऊपर, पुराने नियम का, जो कि लोग बहुत सारे समय में कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी वो पुराने नियम को पढ़ते हैं।
और आने वाले जो वीडियोस इसमें हम बात करेंगे वचनों के ऊपर कि कौन से वचन को लेके ट्विस्ट करके उसको तोड़ मरोड़ करके लोगों को पेश किया जाता है, तो हम उसके ऊपर स्पेसिफिकली उसके ऊपर बात करेंगे। तब तक जुड़े रहिए, हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सबसे ज्यादा अपने लोकल चर्चेस में अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी सीखे और दूसरों को सिखाएं। धन्यवाद। जय मसीह।